आपकी गाड़ी के लिए कौन से रिम्स सबसे बेहतर हैं? अलॉय रिम्स या स्टील रिम्स? अलॉय रिम एक लाइफ टाइम के लिए होता है। स्टील व्हील होता है, वो एक दफ़ा आपने यूज़ किया, टेढ़ा हो गया तो ये ख़त्म है। गाड़ी के लिए एक मिडिल क्लास बंदे के लिए कौन से रिम ज़्यादा सूटेबल होते हैं? वो अलॉय व्हील्स होते हैं या स्टील रिम? अगर देखा जाए गाड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें अलॉय रिम सूट करते हैं, क्योंकि इसका ये फ़ायदा है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। ये जो स्टील व्हील होता है ये एक हल्की चीज़ है, वेट इनका थोड़ा ज़्यादा होता है अलॉय रिम की निस्बत। अलॉय रिम जो होते हैं इनका वेट ज़रा लाइट वेट होता है, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, कंफर्टेबल ड्राइव भी होती है, खूबसूरती भी आती है। अलॉय रिम का फ़ायदे में आए। अच्छा, अलॉय रिम का वेट कम होता है, सारे कहते हैं। अलॉय व्हील का वेट कम क्यों होता है? इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? इसमें होता है प्योर एल्युमिनियम होता है, उसके बाद कार्बन वगैरह इसमें होती हैं, वो चीज़ें मिक्स करके ये आपने भी बेसिकली ये सुना। 3 मेटल का मिक्सचर होता है, एल्युमिनियम, निकल और मैग्नीशियम का। बिल्कुल इन चीज़ों में मिक्सर होता है, उस वजह से इनका वेट होता है लाइट और लाइफ टाइम के लिए होती हैं ये चीज़ें। और ये खुदा न खासा आप जैसे लॉन्ग पे जा रहे होते हैं, जो सादा रिम होता है, अगर खड्डे में कहीं हाईवे एक्सीडेंट होता है तो इसमें ये होता है कि ये टूट जरूर जाता है, पर यह है कि ये लाइफ टाइम के टूटने के बाद भी रिपेयरेबल हो सकता है। अलॉय व्हील रिपेयरेबल होता है? बिल्कुल रिपेयर। और ये सादा रिम एक दफ़ा टेढ़ा हो गया तो इसकी बेस सीधी नहीं हो सकती। लेकिन कहते तो हैं कि स्टील व्हील अगर बेंड हो जाता है तो दोबारा इसकी अलाइनमेंट वगैरह करवाई जा सकती है। अलॉय रिम की हो सकती है, स्टील व्हील की नहीं हो सकती। ये एक दफ़ा बेस टेढ़ी होगी तो फिर ये ख़त्म, इसको बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अलॉय रिम का अगर पीस भी खुदा ना खासा जैसे टूट गया, आप उसको दोबारा रिपेयर करवा सकते हैं। अगर इसका कलर फेड हो जाता है मसला, वो भी आप चेंज करवा सकते हैं। अलॉय रिम एक लाइफ टाइम के लिए होता है। सादा रिम जो होता है, जो स्टील व्हील होता है, वो एक दफ़ा आपने यूज़ किया, टेढ़ा हो गया तो ये ख़त्म है। अच्छा अबूज़र, आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ज़्यादा बजट फ्रेंडली रिम कौन सा होता है? अलॉय व्हील होता है या स्टील व्हील होता है? फिर स्टील व्हील आएगा, क्योंकि अलॉय रिम काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। ये सादा रिम बहुत मुनासिब होते हैं। अगर आपने देखें गाड़ी रखनी है, आपने लाइफ टाइम के लिए देखते हैं कि हमने 8 5 7 साल रखनी है, तो फिर अलॉय रिम आपको ज़्यादा सूटेबल करता है कि ये आपका टाइम, आपके साथ एक दोस्ताना माहौल टाइम देता है, गाड़ी के साथ लाइफ टाइम चलता है। फिर आपको अगर एक टाइम के बाद चेंज करना भी होता है तो ये अच्छे कीमत में सेल भी हो जाता है, फिर आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। जो सादा जो स्टील व्हील होता है, ये आपने डलवाया, टेढ़ा हो गया तो फिर आपको चेंज ही करवाना पड़ना है। अच्छा, अलॉय व्हील और स्टील व्हील के प्राइजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका बेसिक रीज़न लोकल और इंटरनेशनल प्रोडक्शन की वजह से है या कोई और रीज़न है इसका? इंटरनेशनल प्राइजेस भी हैं और दूसरा क्वालिटी में भी है। ये सिल्वर है, उसमें देखें ना कितनी चीज़ें हैं, फिर लाइट वेट है, फिर आपकी फ्यूल कंजम्पशन के लिए है, ये सारी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह भी लगती हैं। बिल्कुल ड्यूटी वो तो 100% लगनी है, क्योंकि ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान में भी बन रहे हैं अलॉय रिम, इसमें नहीं, पर जो क्वालिटी बाहर से आ रही बहुत फ़ाइन और बहुत अच्छी क्वालिटी में आ रहे हैं अलॉय रिम जो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काफ़ी मिथ मशहूर है कि स्टील व्हील्स जो हैं वो हैवी वेट होते हैं, अलॉय व्हील्स जो हैं वो लाइट वेट होते हैं। आपकी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं या फिर आपकी 4x4 जो एसयूवीज़ हैं, उनमें आप कौन सा व्हील सजेस्ट करते हैं कि आपको स्टील व्हील लगवाना चाहिए या अलॉय व्हील लगवाना चाहिए? अगर देखिए आपने 4x4 हो गया, उसके लिए आपको वेट वाला रिम चाहिए, क्योंकि वो इसलिए कि गाड़ी बहुत वज़नी होती है। जैसे कमर्शियल यूज़ करने के लिए उसके लिए भी आपको वज़न बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, उसके लिए फिर अलॉय रिम आपको थोड़ा सा वज़नी चाहिए होता है। वज़नी होगा वो मार खाएगा, बर्दाश्त करेगा। अगर लाइट वेट होगा, लाइट वेट स्पोर्ट्स गाड़ियों के लिए, जैसे कि लोगों ने चलानी होती है फैमिली यूज़ के लिए, उनमें लाइट वेट रिम हमेशा उसमें डलवाएं। और जो 4x4 हो गया, वेट वाली गाड़ी होगी, उसमें थोड़ा वज़नी वाला जो रिम होता है वो डलवाना चाहिए। अच्छा, जैसा हमारे पाकिस्तान का या लाहौर का स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट है, आपकी स्टील की या फिर किसी भी कोई मेटल को रस्ट या करोजन बहुत जल्दी लग जाती है। इस उसमें सिनेरियो में कौन सा व्हील बेहतर रहता है, स्टील या अलॉय? अगर डस्ट को देखा जाए तो फिर स्टील को बहुत जल्दी लग जाता है। जो अलॉय रिम होता है इस पर डस्ट हो जाती है, उसके बाद वो कार्बन वगैरह इस पर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे है इसने वैसे ही रहना है, सिर्फ कलर फेड होगा, रिम को कुछ नहीं होता। आप ये मेन चीज़ जो होती है, लोग देखते हैं कि स्टील के बैक साइड के इसके अंदर आ जाती है, डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो उस वजह से रिम जो सुराख होते हैं रिम के, बेसिकली रिम के होते हैं ये सुराख, ये चीज़ ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब नट डलता है उसमें कार्बन आता है, कार्बन आने की वजह से ये ख़राब होना शुरू। जो अलॉय रिम होता है उसमें कार्बन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जैसे मर्जी बोल्ट जोन सा लगाएं, इसमें आपको कार्बन नहीं नज़र आएगा, ना ही इसमें जंग लगेगा, ना करोजन आएगी इसके अंदर। कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता।
ये अच्छा अबू सर, एक और चीज़, अक्सर लोग लड़कों की आदत होती है कि वो गाड़ी ले लेते हैं और जो कंपनी रिकमेंड साइज़ करती है अलॉयज़ का या फिर स्टील रिम्स का, उससे 1-2 इंच ऊपर नीचे लगवा लेते हैं। उसका क्या नुकसान होता है या क्या फ़ायदा है, उसके बारे में बताएं। उसका फ़ायदा सिर्फ खूबसूरती है, खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अगर गाड़ी में एक कंपनी रिकमेंड साइज़ किया है तो आप उसको जब बड़ा करते हैं, एक 5JJ रिम उसको कंपनी ने दिया है, जब उसको 7JJ करेंगे पहले नंबर तो वो गाड़ी से बाहर आ जाएगा। जो गाड़ी से बाहर आने से आपकी कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन, स्टीयरिंग हार्ड कर देगा। फिर उसके बाद आप जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का वो कहते हैं कंफर्टेबल यूज़, आप गाड़ी लेने का मकसद क्या होता है, बड़ी गाड़ी में कंफर्टेबल ज़रा अच्छी ड्राइव करूं, तब वो चीज़ बिल्कुल आपकी गाड़ी की ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि रिम प्रोफाइल बड़ी रख लेते हैं और टायर प्रोफाइल जो है उसको कम कर लेते हैं, लो प्रोफाइल टायर डलवा लेते हैं। वो सिर्फ एक शौक़ है, वो सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, बस खूबसूरत है बस ले लिया जाए। फिर क्या होता है, फिर एक टाइम के बाद वही लोग वो जो कीमती चीज़ें ली होती हैं वही कौड़ियों के भाव सेल कर रहे होते हैं, बिकती नहीं है क्योंकि वो पुरानी हो जाती, लेने वाला कोई नहीं होता। चलें अबू सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि एक स्टील व्हील्स का अगर हम सेट लेते हैं 4 पीसीस का, वो कितने का आ जाता है, और अलॉय व्हील का एक बेसिक सेट 4 पीस का कितने का आ जाता है। अब ये स्टील व्हील है, इसका 15 से 20 हज़ार के अंदर आपको छोटी गाड़ी का मिल जाता है। अलॉय रिम लेते हैं तो वो आपका 80-90 से अबव ऊपर चला जाता है। ये फ़र्क कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर यह है कि ये लाइफ टाइम के लिए है, ये एक टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, साल 2, वो लाइफ टाइम चीज़ है अलॉय रिम।